नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। तहसील में दो गुटों में बटे अधिवक्ता, हंगामे के साथ होती रही नोकझोंक। एसडीएम पर भ्रष्टाचार को लेकर एक गुट द्वारा किया जा रहा था नारेबाजी। एसडीएम पर जातीय संघर्ष फैलाने का आरोप लगाते ही दूसरा गुट आया सामने। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ता एसडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। एसडीएम कोर्ट के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। इसी बीच एसडीएम पर जातीय संघर्ष फैलाने का भी आरोप लगाया गया, जिस पर तहसील के अधिवक्ता दो गुटों में बंटकर आमने सामने हो गए। दोनों गुटों के बीच नोकझोंक और हंगामा भी होता रहा। हालांकि बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ये सिर्फ यादवों का काम कर रहे हैं, अन्य अधिवक्ताओं का कोई काम नहीं हो रहा है। इस बात को सुन वहां पर मौजूद यादव अधिवक्ताओं की भड़कुटी तन गई। अधिवक्ता दो गुटों में बंटकर आमने सामने हो गए। वहां पर नोकझोंक और हंगामा को देखकर कोर्ट में सुनवाई कर रहे एसडीएम चले गए। अधिवक्ता गंगाराम यादव ने अध्यक्ष पर दलाली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम यादव है, इसलिए विरोध हो रहा है। उनके साथ पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, संदीप यादव व एलवी यादव रहे। हालांकि कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मामले को संभालते हुए दोनों गुटों को शांत कराया। वही वार्डकारी रंग बहादुर यादव पिपरीज, राजेश कुमार भोरी व घनश्याम मौर्य पिपरी ने बार बार अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने पर अपनी नाराजगी जताई। कहा कि इतनी दूर से आने के बाद केस का सुनवाई न होने पर परेशान होना पड़ता है। इस मौके पर अमित पांडे, धनुषधारी सिंह, वकील चंद बिंद, विद्याधर बिंद, दयाशंकर सरोज, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, गुलाब सिंह, धर्मेंद्र पांडे व चंद्रकेश पांडे आदि अधिवक्ताओं ने एसडीएम का विरोध किया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाना है बेबुनियाद। एसडीएम शिव प्रकाश यादव। एसडीएम शिव प्रकाश यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बेबुनियाद है। बगैर किसी साक्ष्य व आधार के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो इसलिए कि कोर्ट क्यों चल रहा है, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोर्ट को चलाकर राजस्व मामलों का निस्तारण किया जाए। पिछले 2 सालों में सबसे अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। इन अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण काश्तकार परेशान हो रहे हैं। ये तहसील में नारेबाजी हो रही है, किसके खिलाफ क्यों हो रही है? तहसील में व्यापक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके कार्यकाल में 2 लेखपाल। किसके कार्यकाल में? शिव प्रकाश यादव। हाँ। एसडीएम के कार्यकाल में 2 लेखपाल घूस लेते पकड़े गए और कहते हैं कि मैं एसडीएम साहब को देता हूँ पैसा, इसलिए लेता हूँ। कौन लेखपाल था? वो दशरथ था, एक शैलेश यादव था। ये लोग कह रहे हैं एसडीएम साहब को हम पैसा दे रहे हैं। पैसा देते हैं, इसीलिए पैसा लेना पड़ता है। किस संबंध में पैसा दे रहे हैं? वो आवंटन की फाइल थी, आवंटन को वो कब्जा दिलाने गए थे, जबकि आवंटन ग्रस्त था। आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त होए और जो है फाइल बगैर जो पैसे का बिना नहीं हो रहा है वो पैसा न देना पड़े, वो आदेश हो। सिर्फ आप चाह रहे हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट अध्यक्ष जी सुनिए, यहाँ हम देख रहे हैं अधिवक्ताओं में 2 फाड़ है। आप जो है कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं और आप ही के साथी अधिवक्ता कह रहे हैं कि नहीं। तो आइए, आप जाति मफाद के लिए जो है यहाँ पे नाराबाजी कर रहे हैं। नहीं, जाति मफाद नहीं, बिल्कुल सही बात है। यादव छोड़। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके यहाँ अधिवक्ता कह रहे हैं। मैंने देखा, आपके अधिवक्ता कह रहे हैं, देखा आपके साथी जिन्होंने आपको अध्यक्ष बनाया उन लोगों की जबानी है कि आप अपने अध्यक्ष नहीं बनाए हमको। वो अध्यक्ष ने हमारे विपक्ष के हैं और यादव के नाते वो लोग करे, उनका कोई विरोध न करे। वो चाहे पैसा ले, चाहे घूस ले, चाहे पकड़वा ले, उससे तो उससे कोई मतलब नहीं। ये तो क्या वो अधिवक्ता नहीं है? नहीं, अधिवक्ता है, लेकिन यादव से ग्रसित। ये आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष के हैं? क्या उन्होंने वोट दे के आपको नहीं जिताया? वोट नहीं दिया, बाइट बंद करिए। हाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे पास खड़े हुए हैं, जबकि आज अधिवक्ताओं ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आप उन अधिवक्ताओं का साथ न दे के विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं इन मुवक्किल गरीब जनता को ध्यान में रखकर कि ये लोग इतने दूर दराज से आते हैं,
और कोई अगर मुवक्किल इसमें खड़ा हो कि अधिकारी मुझसे 10 पैसा लेता हो, तब तो उसको ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया जाएगा। तो आप इन लोगों से पूछ ले, कोई दिया हो तो बता दें। क्यों आप लोग बताइए, जनता जनार्दन, कोई अधिकारी पैसा आप लोगों से मांगे तो दिया? नहीं, ठीक है, बताइए। तो यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो केवल दलाली के चक्कर में परेशान है, जल्दी जनता का शोषण करेंगे। और अगर कोई उसको 500 रुपया दे देता है कि कोर्ट चलेगी, तो उस दिन कोर्ट चलेगी, वरना हम अधिवक्ता वो ये बातकारी जो अपने आप बिना काम कराए वापस चले। तो वकील साहब ये बताइए, आप ही का संगठन एक तरफ विरोध कर रहा है और एक तरफ जो है, मेरे संगठन में अध्यक्ष के अलावा कोई विरोध नहीं किया। व्यक्तिगत किसी अधिवक्ता से आप पूछ लीजिए। ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू। ये पब्लिक से पूछिए, ये पब्लिक से पूछिए, नहीं आल एडवोकेट नहीं, आप इन पब्लिक से पूछिए कि क्या है क्या नहीं है, सत्यता हो जाए। फाइल कांग में दबा आपके हिसाब से ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कार्य से विरत हो रहे हैं, ये गलत है? गलत है, ये गलत है। भैया हम कह रहे हैं पहले भ्रष्टाचार मुक्त तस्वीर है, दलालों का अड्डा बंद हो। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। अखंड करप्शन में यह तहसील डूबा हुआ है और यहाँ पर आम जन को कोई जो है सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनका काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है ना कि एक अधिवक्ता कार्य से विरत करने की बात कर रहे हैं, एक अधिवक्ता करे नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं, भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है। ये कहना चाहता हूँ कि हर लोगों में विचारधारा जो है अलग अलग है। हम कह रहे हैं कि कोई पब्लिक जो गरीब है, दबी कुचली है, जो जनता आ रही है अपने काम को लेकर, तो बहुत सारे हमारे अधिवक्तागण जो हैं वो संजीदा हैं कि नहीं, इनका काम होना चाहिए और काम कराते हैं तो उनका जो उचित फीस होता है वो पब्लिक दे के जाती है। बिल्कुल। लेकिन पैसे भी ले लिए जा रहे हैं और उनका काम भी नहीं हो रहा है। और एक बड़ा समूह जो करप्ट लोगों का है, वो जब तक नहीं तितर बितर होगा तब तक यहाँ किसी को न्याय मिलना असंभव लग रहा है, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। धन्यवाद। तहसील में आए, भदोई तहसील में फरियादी बन के आए हैं, अपनी समस्या जो है सक्षम अधिकारी के पास लेके आए, नहीं सुनी जा रही है अधिवक्ताओं के हड़ताल से। क्यों? इसके लिए कि हम लोग भी फीस नहीं देंगे, क्योंकि कारण यह है कि जब तारीख लगता है तो हड़ताल करते हैं। कोई मरा नहीं है तब भी हड़ताल करते हैं। कोई 40 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा बिना खाए, कोई 35 में भदोई में बराबर हड़ताल चलती है। ऐसा क्यों? शासनादेश है, उत्तर प्रदेश शासनादेश है कि कोर्ट चलाया जाए। सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को, केवल शनिवार को, मंगलवार को सरकारी कार्य हो। इसके अलावा यहाँ किसी का मरे अधिवक्ता के परिवार में मृत्यु होती है तो उनका डेट लगाया जाए, अन्य तारीखों। जैसा कि आज अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि एसडीएम महोदय के यहाँ भ्रष्टाचार, तहसील परिषद में भ्रष्टाचार है, तो आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कि क्या ऐसा है यहाँ पे? ऐसा है यहाँ पे? हम संघ एसडीएम साहब की शिकायत किए हैं। तहसीलदार महोदय अभी आगे किए थे, ग्राम सभा की संपत्ति थी। उन्होंने 2023 में 11/8/2023 में उन्होंने आदेश किया था, खारिज कर दिया था। तो 10/1/2024 को फिर वही अपना आदेश बहाल कर दिए। ग्राम सभा की संपत्ति है, किसी के नाम कर दी। किस जगह की ग्राम सभा की? ये हरिक्रमपुर अराजी नंबर 365 बताए। मैं कई बार दरखास्त, एसडीएम ने स्वयं उसको जो है एसडीएम साहब के यहाँ दरखास्त दिया हूँ, एसडीएम साहब के तहसील दिवस पे दिया हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो नहीं, जो अधिवक्ताओं द्वारा जो है यहाँ तहसील परिसर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, वो सही है? हाँ, सत्य है। क्या एसडीएम साहब के पास ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं? एक रिपोर्ट लगाई गई, फर्जी रिपोर्ट लगाई, दिखा दूं आपको। कौन लगाया? अरे नीतीश शुक्ला लेखपाल द्वारा लगाया गया है। नीतीश शुक्ला? हाँ, अभी जमीन खाली नहीं हुई और दिखाया जा रहा है जमीन खाली हुई है ग्राम पंचायत भवन की। दिखाओ सर जी, दिखा रहे हैं आप। दिखाओ, हटो, बिहाइंड यू। पूरा मोबाइल हमारे डिटेल है, हर चीज है। तहसीलदार महोदय, भेजिए नंबर हम आपको 7379 लगाओ। अरे ऐसे दिखाओ ना यार, अब उसमें थोड़ा ना लिखा होगा, दिखाई देगा। कानपुर से माननीय जिलाधिकारी का हुआ था, तहसील दिवस में 20/12 को हुआ था, लेकिन फर्जी रिपोर्ट लगा के बोल दी खाली हो गया। आज भी पंचायत भवन ग्राम सभा की खाली नहीं है। और कौन लेखपाल है? नीतीश शुक्ला जी हैं, जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट। किस गाँव का है? प्रकाशपुर का है। प्रकाशपुर का।
जिसमें नीतीश शुक्ला जी ने दे दिया कि पंचायत भवन खाली है और आज तक भी खाली नहीं हुई। ठीक। एसडीएम महोदय कह रहे हैं कमेटी गठन करेंगे। आज हमें 2 महीने से यहाँ दौड़ाया जा रहा है। ठीक, मतलब एक भी काम नहीं हो रहा है? नहीं सर जी, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ फरियादियों को दौड़ाया जा रहा है। टोटल फर्जी काम किया जा रहा है। धारा 24 का मुकदमा 7-7 साल से लड़ रहे हैं, आज तक कोई रियायत नहीं मिली है। बहस पे 4-4 साल से टिकी हुई है, बहस नहीं हो पा रही है। तारीख मिलता है 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन में, लेकिन यहाँ पे आओ तो सिर्फ हड़ताल रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे अपना काम धाम छोड़ के मतलब कि दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जा रही है, काम नहीं हो रहा है। हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। यहाँ पे फीस दो, जाओ फीस दो। आप तो बहुत जो है पुराने दिख रहे हैं। हम जब आते हैं तहसील दिवस में आते हैं और अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखते हैं। क्या प्रॉब्लम है? बहुत काफी दिनों से आ रहे हैं। अधिकारी वकील लगाए है, वकील रहे वकील। कौन वकील? अरे सब वकील है, सरकारी वकील कहते हैं इतना लेबा तब जाके परेशान है, इतना देबा तब तोहार करी है। और अधिकारी अधिकारी नहीं, अधिकारी हमसे क्यों नहीं मांगा था? अच्छा, क्यों नहीं मांगे? वकील कह रहे हैं वकील मांगा था बरोबर। अच्छा। अब सब वकील आपका मामला हल नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। 40-45 साल से प्रधान के गुंडा चढ़ा के गुंडा के ऊपर तुम राज करबा। कौन राज करना चाहता है? हाँ? कौन राज करना चाहता है? अरे राज करत है जो बहन प्रधान का तो गुंडा लेके कहीं। हाँ, यही सब। चलिए ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।